पटना में स्टार्टअप में पॉलिटिक्स घुसा हुआ है, पूरा फुल पॉलिटिक्स। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे मेरे परिवार ने किसी और से किसी चीज में कम रखा। एक लड़की जो बेंगलोर रह रही है, पुणे रह रही है, वो नॉर्मल दिनों में हेयर स्ट्रेटनिंग स्पोर्टिंग में 5,000-6,000 खर्च कर रही है, मिनिमम 5,000-6,000 खर्च कर रही है। तो अगर उनको मेकअप चाहिए, अगर अपने वेडिंग के समय पे, तो मेकअप को लेकर तो वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस है। आजकल एक फैशन सा चल रहा है खुद को गरीब दिखाने का। आज क्या है कि अगर आपके पास समय है तो लोग इंस्टा खोले, फेसबुक खोले, पहले रील्स देखेंगे। 10-20 हजार का कहीं जॉब करते रहते हैं, बस तिलक भी 25-30 लाख मिल जाता है। जो अभी ट्रेंड पे चल रहा है चाय चाय चाय, अगर आप फेसबुक पे मेरे पेज पे देखिएगा तो हवेली पे चाय, वो कॉन्सेप्ट क्या था, पैसा जैसे पैकेज, लंबा पैकेज मिला, एक जॉब बाहर में हुआ, इसका मतलब गांव परिवार छूट गया। पूरा सीजन जितना कमाते हैं वो एक दिन का नुकसान में सब कुछ खत्म हो गया। मेरे ताना साफ बनने से मेरे क्लाइंट का अच्छा हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज छुपा रुस्तम के एपिसोड 2 में आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अमनदीप। और अमनदीप बिहार के एक छोटे से शहर के रहने वाले हैं और वह पटना में पिछले 2 सालों से अपना स्टार्टअप बहुत अच्छा रन कर पा रहे हैं। उनका स्टार्टअप का नाम है गेट हेयर सर्विसेज। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम अमन जी से सीखेंगे कि कैसे एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल तरीके से रन किया जाता है और उनकी गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमनदीप जी, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताइए कि आप कहां से आते हैं और आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, जिससे कि जो आजकल के जो यूथ हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको आपसे कुछ सीखने को मिले। जी, मेरा जो गृह जिला है वो पटना से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर जहानाबाद है। जहानाबाद से 12 किलोमीटर पूरब की तरफ, जो आप नालंदा और जहानाबाद का जो बॉर्डर है, वहीं पे हमारा गांव है घोसी। घोसी विधानसभा का प्रॉपर घोसी से मैं रहने वाला हूँ। हमारी शुरुआती पढ़ाई जो है जहानाबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई थी, आगे की पढ़ाई बोकारो से हुई थी, और जो मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है, बीटेक 2017 में JCRC कॉलेज जयपुर से किया हूँ। और उसके बाद जो है मैं बिजनेस फील्ड में था, लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ साल जॉब भी किया हूँ। तो आप जॉब कौन सी कंपनी में करते थे? जॉब मैं श्री राम ट्रांसफार्मर कंपनी है, उसके लिए मैंने काम किया। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा घर एक्चुअली प्रॉपर किसान परिवार है, लेकिन घोसी गांव के जस्ट बगल में एक छोटा सा बाजार है, घोसी बाजार, उसमें मेरा एक छोटा सा मेडिकल हॉल है। मेरे पापा मेडिकल शॉप चलाते हैं और मेरे चाचा का गाड़ी का बिजनेस है, वो ट्रांसपोर्ट का, टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। और हमारी मम्मी जो है पहले आंगनबाड़ी में थी और लगभग 6-7 साल हो गया छोड़े हुए, और अब एक हाउस वाइफ है। मेरी मम्मी भी पहले आंगनबाड़ी में थी और उनको भी 6-7 साल छोड़े हुए हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ना है, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इस क्लास को तो डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो घर ने मुझे दिया है, ठीक है, हम लोग 90s वाले किड हैं, ठीक है, और 2010 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ है। उस दौरान मैं जहानाबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जो उस दौरान का एक जहानाबाद का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल जो होता है वो था। लोगों का सपना होता था कि डीएवी में पढ़े। तो परिवार गरीबी देखा, लेकिन मुझे उस गरीबी का फील ना होने दिया कभी। और मुझे मतलब बचपन से डीएवी में पढ़ाया, बोकारो होली क्रॉस में पढ़ाया, बाद में मैं JCRC कॉलेज जयपुर से। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे मेरे परिवार ने किसी और से किसी चीज में कम रखा। जैसे आजकल एक फैशन सा चल रहा है खुद को गरीब दिखाने का, ठीक है, कि अगर आप मेरे से इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं बोल दूं मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा सुबह न्यूज़पेपर बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ। घर परिवार सब कुछ संपन्न है। हाँ, फैमिली स्ट्रगल करती है, लेकिन आपको कभी वो चीज का फील नहीं होने दिया फैमिली ने? क्योंकि आप समझ सकते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल उस टाइम पे
उसके बाद होली क्रॉस बोकारो, उसके बाद JCRC कॉलेज जयपुर, उसके बाद भी मैं पुणे में 2 साल रहा। ठीक है, तो आप पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, मतलब कि अच्छे थे या एवरेज स्टूडेंट? कोई ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे लेकिन कोई ज़्यादा खराब भी नहीं थे। अब होता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड था, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड था कि कौन से क्लास में अच्छा करना है, कौन से क्लास में खराब करना है। जैसे अगर मेरा मन हुआ तो टॉप 10 का वो रैंक जो बनता है उस समय, लेकिन अगर बीच में कोई खेल कूद में या किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, क्योंकि मेरा कैलकुलर एक्टिविटी जो है एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी, उसमें ज़्यादा मन लगता था। अच्छा, तो खेलकूद में आप क्या खेलना पसंद करते थे, मतलब अभी भी आपका क्या फेवरेट है? ऐसे स्कूल टाइम में तो खो खो था, 1500 मीटर का रनिंग जो मेरा था, उसमें हम लोग स्कूल से जो MHRT होता है, महात्मा हंस आर्यन टूर्नामेंट, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, इन जगहों पे मैंने दौड़ा है। और दूसरा चीज़ है कि मैं डांस में था। छोटा शहर था जहानाबाद, लेकिन उस शहर में होने के बाद भी आप 26 जनवरी 15 अगस्त को टाउन हॉल में जो स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन होता है उसमें मैं अपना एक अलग टीम लेकर उतरता था, और ये चीज़ था। आज आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं और मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जहाँ तक पता है, आप बहुत अच्छा स्टार्टअप रन कर रहे हैं। तो क्या अभी भी आपको मौका मिलता है खेलने का, कभी समय निकाल पाते हैं, या अब सिर्फ कभी सोचते हैं कि कभी वैसा मौका मिलेगा तो खेलूंगा, या समय नहीं मिलता है? जो लोग जॉब में होंगे उनके पास मौका कम होगा, लेकिन यहाँ जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे मेरे पास मौका ही मौका है। वो मेरे ऊपर है कि मैं कब कैसे किसके लिए समय निकाल सकता हूँ। ठीक है, खेलने का मौका अभी भी मिलता है, अभी भी मैं कहीं कहीं जाकर खेलता हूँ, लेकिन अब एक जिम्मेवारी आ गई हमारे ऊपर। ठीक है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब खेलने को अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लोगों के साथ बैठकर गपशप करना। ठीक है, कि हाँ अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहीं है तो ऐसा नहीं हुआ कि फोन आ गया किसी का तो भाई काम में बिजी हैं तुरंत रखो, कॉल आएगा, कॉल पे लोगों से जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं, नए दोस्त हैं, सबसे प्रॉपर तरीका से हमारी वो होती है। आजकल तो लोग, जैसे पहले क्या था, हम जब बच्चे थे तो उस टाइम तो टाइम मिलता था तो लोग खेलते थे। आज क्या है कि अगर आपके पास समय है तो लोग इंस्टा खोले, फेसबुक खोले, पहले रील्स देखेंगे, रील्स देख लेंगे 10-15 मिनट, ठीक है, लेकिन और उनको खेलने के लिए आप बोल दो या कहीं और किसी काम से बोल दो, वो जाना नहीं पसंद करेंगे। हम लोग भी करते हैं ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते, हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारा वही है कि अगर मेरा दोस्त है, चल दोस्त आप तनी से उन्होंने घूम घाम के रे देखा ही, तनी से सुना ही, सगुना मोड़ों पर बड़ी अच्छा चाय दे हो। तो अब जो पुराना हमारा कल्चर, जैसे हमारे जहानाबाद का लोग मिल गया तो चलना हो कि क्या भाई स्पीक आउट, डेट मीन्स कि वो नहीं, आप जो बिहार में बैन है उसको भी मत जाइएगा। ठीक है, हम लोग सगना मोड़ का चाय है, या आप एम्स से आगे जो आपका नवतपुरा रोड है वहाँ का चाय है, इन चीज़ों को हम लोग ट्राई करते रहते हैं। जो कुछ अलग हो रहा है वहाँ पे जाकर हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो 10th के बाद 12th आपका बोकारो से जी हुआ है? बोकारो होली क्रॉस से। तो 12th के बाद आपने मतलब आपका फैमिली प्रेशर था बीटेक करने का, या आपका खुद का मन था बीटेक करने का? एक चीज़ तो था उस समय, मैंने पापा को बोला कि 10th के बाद ही बोला था मुझे पटना पढ़ना है। पापा ने एक लाइन बोला, पटना पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो। क्यों, ऐसा क्यों कि पटना पढ़ना है? तो अब उनको लगता था कि यहाँ जो पटना है फिर वही, जैसे क्या होता है कि गांव में कोई भी शादी, कोई भी कार्यक्रम, कुछ भी हो, ठीक है, 10 रुपए का टिकट लगता है, पकड़ा लड़का पहुंच गया घर है। हर चीज में, मौसी का बियाह हो, फुआ का बियाह हो, चचा का बियाह हो, भाई का बियाह हो, दोस्त का बियाह हो, हर फंक्शन, गांव के हर फंक्शन में लड़का पहुंच गया पटना। ठीक है, तो उनको इन चीजों का लगता था कि फिर ये चौपट। अब मेरा मन चंचल था, ये उनको मालूम था, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन के समय भी बोले कि हमें पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तो बोले कि नहीं। उसमें बाबूजी को एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिए थे, क्या कि देख तोरा अगर पटना जाए ला हो तो जहानाबाद की जो ट्रेन चलो ना पैसेंजरवा, तो अगर बैठ जाए ना तो रुकते फूकते तुकते आज ना तो कल पहुँचबे करने, तो एगो अगर टेक्निकल डिग्री लेने में तो जिंदगी में भूखे कहीं ना मरे। और ये उनका जो था बीटेक वाला, जो आजकल वो होता है, 4 साल जो मैंने बीटेक किया, आज उस फील्ड में मैं नहीं हूँ, लेकिन उस कॉलेज से इतना कुछ सीखा हूँ कि कभी जीवन में, मतलब एक जॉब का जो होता है ना कि हाँ जॉब करने का ज़रूरी, उतना मैं किसी भी तरह से कमा खा ले सकता हूँ। बीटेक का सबसे प्लस पॉइंट, अभी बहुत सारे मीम्स देखते हैं, मीम्स तो इंजीनियर डायग्नोस मीम्स, ठीक है,
पर ऐसा नहीं है। वो 4 साल जो कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, 4 साल क्लास किए हैं, कॉलेज के हर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हैं। ये नहीं किसी पढ़ने वाला में कॉलेज फेस्ट होता है, और कॉलेज फेस्ट 4 साल अगर आप वो किए हैं, उसके किसी भी टीम में रहे हैं, आपको मालूम होगा कि कैसे स्पॉन्सर लाया जाता है, आपको मालूम होगा कि कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, आपको मालूम होगा कि फोटोग्राफी का टीम कैसे होता है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे टीम बुलाना, किससे क्या बात करना, कहाँ से क्या लाना है, ये सारा चीज कॉलेज फेस्ट आपको बता देगा। तो अगर कॉलेज फेस्ट में अगर आ गए तो आपको कुछ नहीं तो जीवन में एक इवेंट मैनेजर बनकर आप उतना कमा ले सकते हैं। मैंने तो बीटेक वगैरह नहीं किया है। मैंने बिहार मगध यूनिवर्सिटी, आप अच्छे से वाकिफ होंगे, मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया है और लगभग 3-4 साल से, मतलब 3 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स आप बोल सकते हैं उसको डायरेक्टली, ये बोल सकते हैं कि हम लोग भी बीटेक क्यों किए, ठीक है, क्यों तो उसका सीधा से एक ये भी उत्तर है कि 4 साल में अगर ग्रेजुएशन का कोर्स, यहाँ 4 से 5 साल में जो ग्रेजुएशन करते हैं, उससे अच्छा 4 साल में बीटेक से ग्रेजुएशन की, यहाँ भी तो 5 साल लग ही जाता। हाँ, यहाँ पे है, सब बच्चा का यही कहना है, और कहना क्या है, सच्चाई यही है। मगध यूनिवर्सिटी से जो भी ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल की जगह उनका 4 साल 5 साल में होता है। तो वही बीटेक कर लिए तो एक हो भी गया ना इंजीनियर। अगर यही 10-20 हजार का कहीं जॉब करते रहते हैं तो आज तिलक भी 25-30 लाख मिल जाता है। तो अभी तो आप स्टार्टअप के फाउंडर हैं, तो अभी तो आपको देखिए ऐसा है ना कि स्टार्टअप के फाउंडर हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में पीछे देख रहे हैं, उन लोगों को जो हम सैलरी दे रहे हैं, तो वो जॉब जो कर रहे हैं उनको 25 लाख रुपया आज का समय पर वो दहेज मिलने के लिए तैयार है लोग देने के लिए। लेकिन जो पे कर रहा है ना, क्या करता है, फल हमारे सर पटना में बैलून बेचा है, लड़की सजावा, लड़की, मेरा काम एक्चुअली मेकअप का है, तो हम लोग जो मेकअप करते हैं तो लड़कवा क्या करता है, तो लड़कवा वही लड़की सजावे वाला काम कर रहा है। जैसे अभी जो सर कैमरा के पीछे हैं, आप उनको देख कर उनका पर्सनालिटी देख आपको लगा कि हाँ उनका वो पैशन है, ठीक है, वो पैशन उनका है, लेकिन वो जब भी कैमरा, कितना हाई प्रोफाइल कैमरा लेकर गांव में जाएंगे, लोग इनको एक ही चीज बोलेंगे, कैमरा वाला, अरे इधर सुन, स्टेजवा से गांव में उतार देते हैं लोग। और जयमाला के टाइम में फोटोग्राफर फोटो चाहिए उनको, लेकिन कैमरा वाला नहीं आओ, यही इनका है। तो वो उनका माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट वो नहीं है। तो जब आप बीटेक कर लिए, आप जॉब कर लिए, तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है? जॉब नहीं करना है ये तो पहले से पता था, ये स्टार्टिंग से ही माइंडसेट था, क्योंकि बीटेक के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो अभी ट्रेंड पे चल रहा है चाय चाय चाय, अगर आप फेसबुक पे मेरे पेज पे देखिएगा तो हवेली पे चाय, वो कॉन्सेप्ट क्या था, जितने भी वहाँ पे आईटी सेक्टर या कोई भी जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, वहाँ पे ब्रेक होता है या लोग चाय और सिगरेट का एक जबरदस्त क्रेज है लोगों को, चाय सुट्टा। हाँ, क्योंकि आजकल स्मोकिंग जोन तो ऑफिस में होता है, इन्फोसिस में कभी ऑफिस में स्मोकिंग जोन है, तो वो हर जगह होता है, एयरपोर्ट पे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि गाड़ी लाई, उस गाड़ी पे एक किचन तैयार किया जिस पर सिर्फ चाय बनेगा, उसको जस्ट लाइक हम लोग फिलअप स्टेशन जो होता है ना, और छोटे छोटे साइकिल के ऊपर बॉक्स लगाकर उस पर बहुत सारा साइकिल, वो चाय का जो कंटेनर होता है ना वो रख दिए, और हर ऑफिस के आगे 2-2 साइकिल लगवाती है, और वो जो गाड़ी था वो सब पे फिल करता था। वो बिजनेस अच्छा चला, लेकिन समय के साथ पढ़ाई खत्म होते गए, वो उसमें फिर वहाँ पे वो डाउन हुआ, वापस हम बिहार आ गए। तो बिहार आए तो पहले मैंने जॉब से पहले रिसेस आवर करके कैंटीन कंसेशन नेटवर्क चालू किया। जितने भी सीबीएसई के आसपास मगध के 4-5 बड़े स्कूल में मैंने कैफेटेरिया डाला, ठीक है, और एक प्रॉपर जो उनका वो होता है मेन्यू होता है, मैंने स्कूल को दिखाया और वो कैंटीन चालू किया। लेकिन इन चीजों के बीच में फिर कुछ प्रॉब्लम आया और मैं बिहार छोड़कर 2 साल फिर से जॉब करने पुणे चला गया। प्रॉब्लम क्या, फाइनेंशियल या फाइनेंशियल नहीं, यहाँ का माइंडसेट वाला जो इशू होता है, जैसे मैंने कैंटीन डाला तो क्या करता, तो समोसा बेचता ये, और फैमिली को ये चीज वो नहीं हो पा रहा था। फैमिली मतलब स्टार्टिंग में चलो ठीक है देख लेते हैं, लेकिन एक टॉर्चर टाइप का जो होता है ना, समाज में कहीं बैठ रहे हैं तो ये चीज है कि क्या क्या बेटवा क्या करो, तो क्या करो, क्या डिफाइन कर, समोसा खोलो कैंटीन को, कैंटीन मतलब वही चाय समोसा, वही तो खाना, ये चीज थोड़ा सा उनको, लेकिन उस फील्ड में जो पैसा उस समय जो मैंने कमाया, उसी पैसा को अब मार्केट में लगा रहे हैं। क्योंकि एक स्कूल जो है 2500-3000 बच्चे हैं, ठीक है, अगर आधा घंटा का ब्रेक हो रहा है
10 रुपए का आइटम भी अगर खरीद रहे हैं तो आप सोच सकते हो कितना का डेली का आता होगा। सही बात। और फूड बिजनेस में तो मार्जिन क्या है वो तो सबको पता है। तो अच्छा था, उसी सेविंग को बाद में मैंने इधर लगाया। उसके बाद आप बिहार से गए? 2 साल के लिए पुणे चला गया। फिर लॉकडाउन लगने से, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लगा तो मैं बिहार आया, लॉकडाउन लगने से कुछ दिन पहले ही मैं बिहार आ गया था। अच्छा, जॉब के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? मैं मस्त-मौला आदमी था, ठीक है। तो एक होता है ना, जिनको जो बोलना है वो डांट रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, बस ठीक है। तो थेथर जिसको बोलते हैं, थेथर, हम थेथर थे, इसलिए मुझे कोई बड़ा चैलेंजेस नहीं। हाँ, घर का एक ऐसा होता था, जैसे सबसे बड़ा जो चीज़ था घर पे रहने का मेरा, फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था, और 5 जनवरी को मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए थे और 6 जनवरी से मेरा पेपर था, तो उस दौरान हम नहीं आ पाए थे। यानी उस दौरान आप एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं? हाँ, एग्जाम पे थे। मेरे दादाजी के साथ मेरा बहुत संबंध था, बहुत अच्छा लगाव था, और अभी भी मतलब ऐसा, मतलब उनका अंतिम संस्कार सब कुछ मैंने देखा नहीं तो, लेकिन अब भी जब होता है ना, कहीं आते जाते कोई उस तरह का बुजुर्ग दिखता होता तो यही बाबा तो नहीं ना है, क्योंकि ये अंदर से अभी तक नहीं गया कि मेरे बाबा मेरे बीच नहीं है। आज 5 साल हो गया, लेकिन एक होता है कि अगर आप किसी आदमी को देख लो या उस दौरान उनके उसमें हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, लेकिन वो मेरे अंदर से गया ही नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, एक होता है ना कि हाँ, एक बाबा पोता का तो बॉन्डिंग घर पे, जैसे गांव में सुबह 5 बजे निकल रहे हैं जयपुर जाने के लिए, तो गाड़ी, तो बाबा कोई मिलेगा ना, मेरे बाबा सबसे पहले मिलते थे। गांव आ रहे हो तो हाई स्कूल के उस पर बैठे, खेत का जो वो है उस पर बाबा देख रहे हैं कि खेत पटा रहे हैं, किसान थे बेचारा, कभी देख रहे बोझा लेकर आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ था ना, ये चीज़ को हम लोग मिस करते। तो यही सब चीज सोच करके आप वहां से हाँ। वापस आए जॉब छोड़ करके, कि गांव में रहना है, परिवार के बीच में रहना है, परिवार के बीच में रहना है। और पटना हूँ तो पटना से 40-45 किलोमीटर दूरी है, कुछ भी हो, किसी भी खुशी गम, किसी भी तरह से परेशान परिवार रहेगा, हम भी पर तुरंत घर पहुँचते हैं। और घर जाना और घर के बीच में रहना, एक चीज़ बताना, ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके लिए आपसे मतलब परमिशन नहीं, चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते एक साइड आपके पास 25 लाख रुपए का एक पैकेज है, ठीक है, साल भर के लिए आपको कहीं फॉरेन ट्रिप पे भेज दें, ठीक है, और एक साइड है कि आप इतना कमा लेते हो कि आपका जो शौक है, ठीक है, शौक तो कभी बहुत लंबा लंबा भी लोगों को हाँ, होता है, एक मतलब लेकिन कि- आपका जो नेसेसरी नीड है वो पूरा हो जा रहा है, और आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, ठीक है, अपने दादी दादा के साथ रह रहे हो, अपने गांव वाले जो जिनके साथ बचपन में खेले वो अपने लंगोटिया यार को देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, वो ज़्यादा सही है। या वो 1 साल के लिए गए, उस दौरान अगर आपकी अपनी बहन का भी साथ दिए, अपने चचेरे भाई का भी साथ दिए, उस शादी को आप अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है, वो सही है। आप किस चीज़ को चूज कीजिएगा? अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए तो सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है। सेकंड ऑप्शन इसलिए कि मुझे लगता है कि फैमिली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पैसा जैसे पैकेज, लंबा पैकेज मिला, एक जॉब बाहर में हुआ, इसका मतलब गांव परिवार छूट गया। हम वही गेस्ट बनकर वीआईपी की तरह आइए किसी ओकेजनल कहीं पे, फिर वो, और आप बोल सकते हैं ठेठ देहाती बिहारी, वो मैं हूँ। मुझे अपने लोग, मुझे अपने घर, मुझे अपना गाँव पसंद है। आपने कब अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था? ये किस अभी साल? जो है, ये तो 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, दिसंबर 13 दिसंबर को, अभी 2 साल पूरा हो गया है। और उस बीच में लगभग लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन था, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। लॉकडाउन के पहले आपने खोला था या नहीं। लॉकडाउन के बाद? फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान हम लोग प्लान किए, ठीक है। और जैसे फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ मैंने एक्सक्यूट किया, और सेकंड लॉकडाउन के टाइम जो था उसमें मैं कंपनी रन कर चुकी थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ जब सेटअप होने के बाद मतलब डाउन हुआ, लेकिन उस दौरान सबसे ज्यादा मेरा बिजनेस बूस्ट कर गया, क्योंकि सैलून सर्विसेज जो था लॉकडाउन के दौरान लोगों को सबसे ज्यादा नेसेसरी था इन चीजों का। गर्मी का दिन जो था उसमें एसी और ये पंखा और ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था, उसमें यहाँ पे कोई बड़ी उस तरीके का जो होम सर्विसेज वाली कंपनियां हैं, बाकी कंपनियां अब आ गई मार्केट में बहुत सारी, लेकिन उस दौरान कोई भी ऐसी कंपनियां नहीं थी। अभी भी बिहार झारखंड में सिर्फ और सिर्फ एक गेट है सर्विसेज ऐसी कंपनी है जो घर घर में, पटना से 50-60 किलोमीटर, दरभंगा, मधुबनी, मेकअप अगर बुक करना है तो आप गांव घर के लोकल मेकअप आर्टिस्ट बुक करोगे, लेकिन गेट हेयर ही है जो पटना से जाकर वहां आपको पटना वाला रेट में ही या आपके गांव घर वाला रेट में ही सर्विस देकर आता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं।
और अगर विश्वास नहीं है तो मैं आपको जो गया का खिजर सराय लगभग कितने तारीख मई में शादी है और अभी ऑफर चल रहा था, उस ऑफर के दौरान एक कपल ने अपना मेकअप बुक किया है। मई का शादी का आज ही बुकिंग हो गया। वेडिंग का 5 महीने 6 महीने पहले लोग बुकिंग करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं कैमरे पे भी दिखा देता हूँ। ये 8,000 का रिसिप्ट है। 8,000 से पटना में जबकि 10-15 हज़ार से कम में मेकअप नहीं होता है। और आप यहाँ से अपने मेकअप आर्टिस्ट को प्रॉपर भेजते हैं। और दूसरा चीज है कि यहाँ से वो जाएंगी प्रॉपर, उनका फूडिंग उनका एकोमोडेशन वो कंपनी प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी और अगर लोग 6 महीना पहले बुक कर रहे हैं तो कोई वेडिंग पे कोई रिस्क नहीं लेता है। वो हमारे काम को देखे हैं, हमारे काम का जो करने का तरीका है, उन चीज़ों को जान रहे हैं, तभी हमें बुला दिए हैं। और 6 महीना पहले कौन बुक करेगा? अगर 8,000 हमें दे रहे तो 4-5 हज़ार में तो गाँव घर में जो होता है वो कर देती है। क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी प्रोडक्ट ये जो है, क्योंकि एक लड़की जो बेंगलोर रह रही है, पुणे रह रही है, वो नॉर्मल दिनों में हेयर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में 5,000-6,000 खर्च कर रही है, मिनिमम 5,000-6,000 खर्च कर रही है। तो अगर उनको मेकअप चाहिए अगर अपने वेडिंग के समय पे, तो मेकअप को लेकर तो वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस रहती है। उनको अगर अच्छा मिलेगा तो वो क्यों नहीं। कोविड के दौरान आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो उस दौरान आपने कैसे खुद को और कंपनी को उन सब चीजों से, परेशानियों से बाहर निकाला? हमारा जो प्लानिंग था, प्लानिंग ऐसा ही है कि लंबा खेलना है। ऐसा नहीं कि अभी मार्केट में आए और पूरा का पूरा लगा दिए और लगा देने के बाद फिर 6 महीना बाद रोड पे आ गए। बहुत सारी कंपनियां पटना में छोटा छोटा, जो पटना में सेम इसी टाइप का स्टार्टअप मेरे साथ आया, 3 से 4 महीना में खत्म। अभी के टाइम पे जो बड़ी कंपनियां हैं वो, और जो लोकल में जो छोटी कंपनियां हूँ वो मैं, ठीक है। यही 3 ऑप्शन है लोगों के पास। अब बड़ी कंपनियों को आप शिकायत नहीं कर सकते हो। यहाँ क्या है, मेरे पास डायरेक्ट मेरे पास फोन करके, अरे मनदीप भाई ऐसा इशू है, तो तुरंत उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। तो लोग हमें प्रेफर करते हैं। आपके पास मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, आपको जो भी चीज चाहिए, ठीक है, नॉट मतलब सिर्फ वेडिंग से रिगार्डेड नहीं है, ठीक है। किसी भी समय आपको जो आपका पैथो लैब का काम है, जो ब्लड सैंपल कलेक्शन है, अभी कोरोना का टाइम आ रहा है, लोग जांच करने के लिए घर वाला, ऐप से बुक कीजिए, आपका सैंपल कलेक्ट करेंगे, आपको रिपोर्ट देंगे। सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। फोटोग्राफी के लिए लोग भटकते हैं, गांव देहात वाले लोग, जो मान लो कि कोई बाहर से शादी करने आ रहे हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट जो अनवेरिफाइड है वहां से लोग बुक कर लेते हैं, उनको परेशानी होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा सामना करना पड़ा है कि मान लीजिए कि मैंने कोई सर्विस बुक किया, ठीक है, और आपने सब कुछ प्लान कर लिया कि इस डेट को यहाँ पर इस टीम को भेजना है, और एन मौके पर अगर मैं बुकिंग कैंसिल करता हूँ तो उस टाइम आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप उन चीजों से खुद को कैसे निकाल पाते हैं? अभी पिछले सीजन का ही बात है, 2 दिसंबर को वेडिंग की बुकिंग थी, पंडाल लग चुका था, ठीक है। पंडाल लगने के बाद, मुजफ्फरपुर के आसपास का कहानी, मैं पूरा चीजों को नहीं बता पाऊंगा। पंडाल लग चुका था, सब मतलब 70% काम मेरा हो चुका था, ठीक है। 2 दिन बाद बारात था, बारात इतनी सौ तिलक था, लड़के का शादी था, तिलक था, लड़का का बाप एक्सपायर कर गया। ये मेरी भी वो था, सारा कुछ पैक करके पूरा सीजन में जितना कमाते हैं वो एक दिन का नुकसान में सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी खुद को मोटिवेट करते रहे कि आगे सीजन फिर से, क्योंकि बहुत छोटा सीजन था ये, तो वहां से फिर आगे वो मेकअप कर लेंगे। अभी आप ये देखिए, न्यू ईयर है, 25th है, तो मेरा जो डेकोरेशन का काम है, बैलून डेकोरेशन हो गया, आपका क्रिसमस का डेकोरेशन हो गया, बर्थडे डेकोरेशन सब जो चलता है वो प्रॉपर हमारा हर दिन का फुल रहता है। तो अच्छा, हमारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि लोग, आज आप हमारे ऑफिस में भी बैठे हैं 2-3 घंटा से, आपको ऑफिस का जो एक्टिविटी है, ऑफिस का जो माहौल है, वो देख कर लग रहा होगा कि ऐसा नहीं कि एक छोटा सा रूम में बैठ के हम आपके साथ बात कर रहे हैं। पीछे आप हमारा सारा जो स्टाफ है, जो प्रोसेस, सिर्फ ऑफिस स्टाफ जो है, फील्डर स्टाफ तो हटा दो, उसके बाद भी आप देखेंगे सुबह से कितने लोग आ चुके हैं। एक बिजनेस में बैकअप कितना जरूरी है?
बैकअप तो हर आदमी बनाकर चलता है। जैसे क्या, अगर हम लोग बीटेक के दौरान भी कुछ पढ़े थे, ठीक है, कि एक इंडस्ट्री जो वो काम करता है तो क्या क्या वो करता है, तो जो कैपिटल हम लगा रहे हैं, ठीक है, वो तो लगा ही रहे हैं, जो मेरा एनुअल जा रहा है, फिर उसके मॉडिफिकेशन में जो लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर उसको और एडवांस जो अभी है, आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट लगाना होगा, तो उसके लिए सेविंग। और एक होता है, कुछ समय ऐसा है कि कोई आपके पास कोई क्लाइंट बेसिस नहीं है, कुछ चीजें में कोई बहुत, जैसे अभी देख रहे हो कि फिर से वो कोरोना का वो चलने लगा, ठीक है, तो इन चीजों पर उसमें हायरिंग लोग देते हैं, हाँ, लेकिन जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको हम फायर नहीं करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आपको अभी के टाइम पे हम इतना पेमेंट की जगह इतना दे सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर आने वाला टाइम जैसे होगा, सही होगा, उसमें फिर हम सब मैनेज करते हैं। तभी आज एक नई कंपनी, 2 साल को नई कंपनी बोल सकते हैं, ना कोई मेरे पास इन्वेस्टर है, ना कोई बड़ा कुछ वो है। आपने कभी किसी इन्वेस्टर के पास आप गए हैं या अभी तक तो नहीं गए हैं। अभी आपने इन्वेस्टिंग का कोई भी राउंड पार नहीं किया, जैसे एंजल इन्वेस्टर वगैरह कुछ भी? अभी मैंने अप्लाई ही नहीं किया, सच पूछो तो अभी, क्योंकि जो मेरा एक फर्स्ट सेटअप क्या होता है कि प्रपोजल कहीं देना, ये देना, वो देना, ठीक है, मेरा अपना पिच डेक तैयार है, पिच डेक अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले मेरा क्या है कि मोर देन 10 सिटीज में खुद फैलाते हैं अपने बिजनेस को। अभी आप पटना में, रांची में, बोकारो में, बनारस में भी कुछ सर्विसेज चालू हो चुकी है, बेंगलोर में ऑफिस बनकर तैयार है, लेकिन लक खराब बोल सकते हैं आप उसको। जब डेट मैंने किया, 2 महीने तक मैं वेट पर रहा, 2 बार एक्सटेंड हो चुकी थी, तो उस कारण से मैंने नहीं किया। इसको एक्सक्यूज बोलो आप, या जो बोलो, लक खराब बोलो, लेकिन बेंगलोर चालू नहीं हो पाया अब तक। लेकिन जैसे बेंगलोर और जयपुर और दिल्ली, इन 3 सिटी में चालू होगा, और उसके बाद हम अपने बिजनेस मॉडल को आगे लोगों के सामने रखेंगे। अच्छा अमन जी, जब आप बोल रहे हैं कि अभी पटना में चल रहा है, रांची में चल रहा है, और भी सारे शहरों में मैं प्लान कर रहा हूँ, तो 2 साल आपको हो भी गया, तो आपका एनुअल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो क्या, चूंकि बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर मैंने आपको अपने पॉडकास्ट पे लाया है, आप 2 साल से सक्सेसफुल एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, तो क्या आपका रेवेन्यू है जिससे कि इस साल का तो मोटिवेट हो सके? अभी क्योंकि सीजन तो अभी चल ही रहा है, ये जो इंग्लिश महीना जो है तब उसका इन है, लेकिन हमारा तो अभी इन नहीं है। हाँ। तो मैंने ऐसा इस बार कोई कैलकुलेट नहीं किया है, फिर भी एक लेकिन पिछले साल जो है 1 करोड़ 20 लाख का काम मैंने किया था, ठीक है। अब एक काम जो था, टोटल इतना पैसे का बुकिंग मेरे पास आया था, उसमें स्टाफ ये वो सारा, उसको प्रॉफिटेबल नहीं, इतने का काम मेरे पास आया था। इसमें बहुत मुश्किल से 10% 15% का प्रॉफिट होगा मेरे पास, 10% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसको आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो भी आ रहा है उसको हम इसी में लगा रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ा पैसा तो रखे नहीं थे कि उस चीज़ को। आज पटना में ऑफिस है, रांची में आप लोस्पा टावर के 5th फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, अब पटना ऑफिस भी देख रहे हैं, डाक बंगला के जो मेन सेंटर है वहाँ पे हमारा ऑफिस है, ऐसा नहीं कि किसी कोने में कहीं पे बैठे पड़े हैं। अच्छा, तो अभी मतलब हम कह सकते हैं कि आप 2 सालों में प्रॉफिटेबल हैं? अभी एक स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल सोचना ही मतलब थोड़ा वो है, अभी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल का यहाँ पे बात ही नहीं आता। अभी चीज एक ही चीज है, 5 सालों तक खुद को जिंदा रखना, डेट मीन्स की कंपनी जो है वो सरवाइव कर सके, बस इतना ही मेरा वो है। आप ये जो बोल प्रॉफिटेबल, आप प्रॉफिटेबल इससे देख सकते हो कि एक कंपनी 2000 साल पहले खुली है, पटना में था, जिसका एक ऑफिस पहले फ्लैट में, जहाँ मैं रहता था उसी फ्लैट में छोटा सा रूम में ऑफिस चला रहा था, फिर सगुना मोड़ के पास आया किसी कोबर का स्पेस में, उसके बाद जो है खुद का ऑफिस हुआ, फिर रांची में खुद का ऑफिस है, फिर धीरे धीरे सब चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको उस चीज को उस तरह से प्रॉफिटेबल देख सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि हम जॉब छोड़ करके आए थे, उसके बाद यह स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो आप जॉब छोड़ के आए, घर पे आए, तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे इन चीजों के बारे में मना पाए कि अब मैं जॉब छोड़ के आ गया हूँ, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ? बाबूजी से हम लोग हूँ हाँ ना जी, इससे ज्यादा क्या, फोन आता था, बाबू पैसा हाउ,
जी, पैसा आओ जी, पैसा ना आओ जी। इतना बाबूजी से मतलब मुश्किल से बात डेली होती थी, 2-4 दिन 5 दिन पे, लेकिन 30 सेकंड 35 सेकंड इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि घर पे आने के बाद इन चीज़ों को कि नहीं वो कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ प्लान कर लिए, सब कुछ, फिर झूठ बोले हैं कि हाँ आलोक जो है आलोक कर रहा है, थोड़ा सा जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे करते 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 उनको समझ में आ गया। मतलब आप ये बोले थे कि जो आपके फाउंडर है एक और आलोक जो है, तो आप उनको ये बोले थे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आलोक कर रहा है, मैं उसके साथ में जा रहा हूँ, फिर बाद में देखूंगा। दोस्त है, पढ़ना रह रहा है उसके साथ। फिर धीरे धीरे करते 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 इन चीज़ों को जो जब मार्केट में बहुत जल्द आ ही जाता है, तो उनको पता चला। फिर इस चीज़ का रिएक्शन था कि मतलब उनको भी लगा कि नहीं, लॉकडाउन का समय चल, कोरोना का समय है, तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा होगा। लेकिन फिर वो लोग धीरे धीरे इस चीज़ को खुद समझते चले गए कि हाँ। लेकिन कभी कभी मम्मी पूछती थी कि चल जाओ फिर से जॉब कर लो। भाई श्योर सा बात है, पटना में बैठे पड़े हैं, वो टेंशन में हो क्या फ्यूचर होगा, क्या करेंगे, वहाँ वो थे रिलैक्स मोड में। छोटा सा चीज बता रहे हैं, अगर कोई फैमिली वाले आपके मुंबई दिल्ली में रहते हैं, उनका बच्चा आता है, ठीक है, और एक फैमिली वाले जो घोसी में रह रहे हैं, ठीक, मेरे गांव में रह रहे हैं, उनका बच्चा, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड आसमान जमीन का होता है। लिविंग स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कल्चर और संस्कृति, उनका बच्चा आकर गांव घर में क्या है नहीं है वो नहीं उनको पता, लेकिन कल्चर और संस्कृति हमारे जो गांव वाले बच्चे हैं ना, उनमें है। तो हम लोग वही हैं, हम लोग संस्कृति और कल्चर पे को ज़्यादा वो मानते हैं। हमें वो नहीं, हाई फाई नहीं दिखाना है। आप जैसे शुरू में ही हम आए थे, तो जो बोला जाता है ना कि हाँ कुछ चालू किया है, उसको क्या आप लोग एंटरप्रेन्योर क्या कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, थोड़ा पढ़ने लिखने में उतना, तो मैं हिंदी में ही जो भी फेसबुक पोस्ट होता था हिंदी में ही डालते थे, लोग मजाक बनाता था। लेकिन आज के समय फिर वही चीज ट्रेंड हो गया, लोग को लगा करे यही बतिया बोल बोल के ऐसी करके कस्टमर ले आता है अपने लोकल लैंग्वेज में ही बात करके। तो जो जिस लैंग्वेज में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उसी में बात करूंगा। सही बात है। बात करना क्या मतलब, सिंपल चीज, पोस्ट जो है, पोस्ट पे मैं जो फेसबुक पर वो डालता हूँ, वो सिंपल ही डालता हूँ कि हाँ भाई ऐसे है, ब्याह का सीजन चलित हो, इतना इतना में हो, तो लेबर तल्ला मगी नहीं, मतलब एक प्रॉपर हिंदी जो है उधर जो क्लाइंट से बात, जो जिस तरह से बात करे उसमें हम वो है। देखिए अभी क्या है कि अभी हर जगह साउथ फिल्मों का ज्यादा बोलबाला है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन्होंने अपना अच्छा कंटेंट पे फॉलो किया, क्वालिटी पे फॉलो किया, और वो अपने लैंग्वेज में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदी में बनाते हैं, वो बनाते अपने लैंग्वेज में, डब करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने जो जड़ है उनको हमेशा मजबूत तरीके से पकड़ के रखना चाहिए। ये नहीं कि कभी आप आगे बढ़ गए अपने लाइफ में तो आप अपने जड़ को भूल जाए, अपने चीजों को भूल जाए। पे डिपेंड करता है कि लोग हमें कितना वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, और वैल्यू किस चीज के लिए दे रहे हैं। आज यहाँ पे आपके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑफिस का और भी पोर्शन था जहाँ पे हम लोग बैठ के इंटरव्यू ले सकते थे, ठीक है, लेकिन आज वही जो चीज था, आप कल ही आपसे बात हुई थी, तो हो सकता था हम भी कुछ ढंग से प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन आप सुबह से देखे जैसे थे, वो जो था, जो चीज है जेन्युइन चीज है, वो जेन्युइन चीज मार्केट में हम लोग हैं। ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप मेरा पटना में लगभग लोग, हमें सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं किसी भी जगह पर नहीं इंटरप्रेट जो होता है ना, वो स्टार्टअप का लिस्ट जो बनता है, उसमें मुझे लोग नहीं दिखाएंगे, आपका नाम नहीं आता, कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं। मैं ला रहा हूँ अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। ऐसे तो बहुत लोग, मतलब मान लो कि जो कुछ जो वो है, मतलब हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, या मतलब जैसे कुछ न्यूज चैनल वाले जो थे वो हमें दिखाएं, कुछ न्यूज चैनल वाले हमें दिखाएं। हमें न्यूज चैनल से पे आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन कुछ लोग जो अपने लोग, जिनको लगा कि हाँ ये इसी चीज को के लिए हम खोज कंटेंट खोज रहे हैं और ये कंटेंट यहाँ है, उन्होंने मुझे दिखाया। लेकिन बाकी जो यहाँ ग्रुपिज्म जो है, यहाँ स्टार्टअप भी एक पॉलिटिक्स है पटना में। हाँ, स्टार्टअप दैट मीन पॉलिटिक्स। बिहार पटना में स्टार्टअप में भी पॉलिटिक्स घुसा हुआ है, पूरा फुल पॉलिटिक्स। जैसे कि अब बहुत सारे लोगों को देख सकते हो कि वो मार्केट में सर्विस उनका जीरो है, लेकिन अगर पेज पे देखो या कहीं पर देखो तो वो कहीं भी कोई छोटा मोटा फंड सरकार का चल रहा है, वो फंड उठ गया, 2 दिन दिखा दी, चौथा दिन खत्म। तो सरकार के फंड के पीछे नहीं जा रहे हैं। सरकार का फंड लेना तो 10 लाख वाला अभी भी चल रहा है,
बहुत लोग उसके पीछे लगे हुए थे, अब निकाले भी। 10 लाख का काम करना होगा तो 2 इवेंट करेंगे 10 लाख आ जाए। अगर इवेंट नहीं भी करेंगे, 2 फोटोग्राफी से रिलेटेड बुकिंग आएगा, 1,00,000-1.5 लाख रुपया कमा लेंगे। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। जो चीज़ है किसी के अंडर में बंद कर नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि मतलब एक अच्छा स्टार्टअप को रन करने के लिए आप जो लोगों को पसंद है वही बोलिए। अब मत हमें लाइक है, हमें लाइक करने या न करने से क्या जाने वाला है। हमारा जो सर्विसेज है उसको तो लोग लाइक करेंगे ना। कर ही रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लोग को हमसे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारे सर्विसेज को हमारे काम से क्योंकि उनको लगाव होगा। मेरा सर्विसेज पैकेट फ्रेंडली है, ठीक है। लोग को क्या चाहिए, क्वालिटी, पैकेट फ्रेंडली, दोनों मेरे पास है। क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेट फ्रेंडली भी है। और जो बिहेवियर जो हमारे जो वर्कर पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर जो सैलून में काम दे रहे हैं, आप हमारे पेज पे जाकर हमारा रिव्यू देख सकते हैं। लोग रिव्यू देते हैं। तब तो आज के टाइम पे 2 साल में 2000 प्लस ब्राइडल मेकअप पूरे बिहार में मैंने किया, बिहार झारखंड मिलाकर 2000 ब्राइडल मेकअप आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मेकअप होता है। अच्छा, आप 2 फाउंडर हैं, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस अकेले कर लो लेकिन पार्टनरशिप में मत करो, आगे चीजें चल के प्रॉब्लम देती है। लोगों का ये मानना गलत है कि मतलब पार्टनरशिपिंग वो गलत है भाई। कहीं भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर आजकल मतलब उतना परसेंट का 10%, 15% का शेयर लोग को देता है। वो आप कैसे उसको वो कर रहे हो उस पर चल रहा है। और अब आजकल ऐसा बहुत कॉमन चीज़ हो गया, कहीं भी किसी भी कंपनी में हजार लोग हैं इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसका वो फाउंडर 4, 5, 10 लोग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज करो, क्या आपका वो है कैपेबिलिटी। कोई आपको इन्वेस्टर भी जो इन्वेस्ट कर रहा है आपके पीछे, वो पहले आपका टीम वर्क देता है कि टीम कैसा है। आप खुद के दम पे मतलब आइडिया आपको नहीं आता है, आइडिया उनको नहीं आता है। सबको आइडिया तो दिन भर तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलते ही रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे क्या होता है कि टीम कैसा है आपका, टीम में जो काम कर रहे उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका मतलब क्या मतलब फील्ड रहा है, किस फील्ड पे वो हिट कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखकर एक टीम बनता है। और जो एक टीम लीडर जो है ना, कैसे बोलते हैं, रिंग मास्टर पूरे रिंग, वो हिटलर होता है, लेकिन वो जो काम करवाता है, एक रिंग मास्टर का रिंग जो उसका चाबुक है ना, चाबुक से लोग डरते हैं, लेकिन डर के कारण ही एक पूरा सक्सेस इवेंट वो होता है। तो हम अपने स्टाफ के लिए कभी कभी थोड़ा रिंग मास्टर भी बन जाते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट जब आता है तो वो लोग बोलते हैं सर आप सही थे। जैसे हम हिटलर को मानते हैं, हिटलर तानाशाह जो था, अगर वो तानाशाह नहीं होता तो लोग नाम थोड़ी उसका जानते। गलत सही 2 ही नाम जानते हैं, या सही करो या गलत करो, बीच में रहने से कोई फायदा थोड़ी नहीं। तो थोड़ा तानाशाह बनकर काम करवाने से काम निकल जा रहा है, किसी का अच्छा हो जा रहा है। मेरे तानाशाह बनने से मेरे क्लाइंट का अच्छा हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, एक बिजनेस आइडिया जो आप मेरे ऑडियंस को देना चाहें, जो आपके मन में चल रहा हो, जिससे कि अगर किन्हीं को कुछ स्टार्ट करना हो तो कर सकें, एक बिजनेस आइडिया। देखो ऐसे तो बिजनेस आइडिया शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब हो सकता है कल या 2-4-10 दिन में, 1 महीना में ये कहीं और से कोई स्टार्ट कर दे। अभी सबसे ज्यादा जरूरी जो हम मतलब मैं भी वर्क कर रहा हूँ उस पर, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत है कि लोगों को क्या मतलब मान के चलो कि आप हमारी मम्मी पापा जो बेंगलोर या बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं, बुजुर्ग लोग वहाँ हैं, उनके बच्चे फॉरेन चले गए। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है कि अभी आपके साथ मार्केटिंग करने, मार्केट में जाने वाला आपके साथ लोग नहीं है। दोस्त जिसको क्या बोलते हैं आजकल, एक दोस्त जो चल रहा है उस पर, वो दोस्त वो किसी और चीज के लिए चल रहा है। लेकिन हम लोग एक ऐसा फ्रेंड देना चाहते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग को कि अगर उनको मार्केट जाना है तो उनके साथ जाए, उनका झोला पकड़े, उनको सब्जी खरीद रहा है तो उसमें उनको मार्केटिंग करवा कर लेकर आए। ऐप से आप ओला उबर बुक करते हैं, ऐप से अगर आपको मार्केट जाना है तो आप टाइमिंग बुक कर लिखा, हाँ मुझे इस समय पे एक लड़का चाहिए, एक आदमी चाहिए, एक लेडी चाहिए, एक लड़का, मतलब जो भी मेल फीमेल कुछ भी कि मुझे चाहिए, और वो आपके पास इतने समय तक के लिए रहेगा। अब आप उसको जहाँ ले जाना है घुमाइए फिराइए अपने साथ, आपको अपना बैग पकड़वाना है, आपको पर्स रखवाना है, या मार्केट में खरीदते समय सामान ढुलवाना है। जैसे कैसे शॉपिंग में मतलब दो आप जाते हैं, आपके दोस्त साथ में जाते हैं,
अकेले जाने में मन करता शॉपिंग करने में? नहीं। लेकिन आजकल दोस्त को मनाने में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, चलो पार्टी ठीक, देगा, चलो, ये करेगा, वो करेगा। तो वो जो है ना शॉपिंग पार्टनर देने के लिए ये अच्छा आइडिया है लोगों को, मतलब अच्छा चल सकता है मेरा मानना है। बाकी तो सक्सेस होने के बाद ही लोग वो करेंगे। अच्छा, लोग बोलते हैं कि आप अर्बन क्लैब से कम्पिटिट कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग छोटे बच्चे हैं, मतलब उसके सामने तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका बिजनेस मॉड्यूल जो है, अगर जो लोग बिजनेस मॉड्यूल उनका जानते हैं और मेरा जानते हैं, काम दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका और जो बिजनेस मॉड्यूल है वो बिल्कुल डिफरेंट है।